जय हिंद देशवासियों। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बता नहीं सकते। पता तो चल जाता है इन कानों को चैनलों के माध्यम से। शायद ऐसी खबर किसी के घर पर पहुंचती है तो कौन चाहेगा उसके कानों में ऐसी बात सुनाई पड़े जो आज इस देश में देश की सेना को और सेना के परिवारों को सुनने को मिला है। बड़ा दुख होता है इस न्यूज़ चैनलों, बड़ा दुख होता है इस न्यूज़ चैनलों पर। जब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो लगता है हम शायद न्यूज़ चैनल ही ना होते तो हम ऐसी न्यूज़ क्यों सुनते। लेकिन चैनलों की गलती नहीं है। प्यारे देशवासियों, चैनल तो सच्ची खबर चलाते हैं, लेकिन वो खबर किस इंसान को कितना हर्ट करे, इस सेना के परिवार को कितना हर्ट करे, ये उस वक्त पता चलता है कि जब खबर चलती है। तो प्यारे देशवासियों, आज हम बात करने चाहते हैं आज की इस दुख की घड़ी में। सदा हमने सुना है सेना के पराक्रम के बारे में, लेकिन कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो हमारा दिल को झकझोर देती हैं। और इस प्रकार की आज एक घटना देखने को मिली कुन्नूर में, जहां हमारे जनरल विपिन रावत अपने अन्य बहादुर ऑफिसर्स और जवानों के साथ वेलिंगटन कॉलेज में जा रहे थे। वहां पे उनका एक लेक्चर था। वो एक ऑफिसर एकेडमी है वेलिंगटन में, जहां पर उनका एक लेक्चर था। लेक्चर उस जगह पे था जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल से जो ऑफिसर प्रमोट होते हैं कर्नल बनने के लिए, वहां पर उनका एक कोर्स चलता है। तो जितने भी हमारे कर्नल होते हैं उनको कमांडिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उस कोर्स को करने के बाद। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जनरल विपिन रावत हमारे अन्य ऑफिसर्स के साथ, एक ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और हमारे बहादुर जवानों में शामिल हैं नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, हवलदार सतपाल सिंह और लेस नायक विवेक, जिनके साथ अपनी टीम के साथ वो वेलिंगटन जा रहे थे। क्या पता था कि ऐसा हादसा होगा। MI सीरीज का हेलीकॉप्टर जिसको ऑपरेट हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर कर रहे थे, और वो जिस यूनिट के थे उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर्स थे, काफी सीनियर ऑफिसर्स थे। दे वर ऑपरेट द हेलीकॉप्टर। कोई शक नहीं है किसी की काबिलियत पर, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर अगर किसी हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वो एक हेलीकॉप्टर एक देश के CDS का था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इंडियन तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके ऊपर एक थल सेनाध्यक्ष बैठे हुए और उनके भी ऊपर एक बैठे हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए जो हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा था। लेकिन कौन जानता है कब कौन सी दिक्कत पैदा होगी। तकनीकी खराबी जिसके कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोस्तों, उसमें लोगों की, जो हमारे बहादुर ऑफिसर्स, बहादुर जवान और उनके परिवार के जो लोग मारे गए, मधुलिका रावत, जनरल विपिन रावत जी की पत्नी, सेना का एक परिवार चला गया। अब दोस्तों, वक्त आता है, करें क्या। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिए गए हैं,
सारी चीज़ें चलती रहेंगी थॉट एज पर प्रोसेस। जब ब्लैक बॉक्स आएगा उससे इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी क्या थी, क्या बात हुई थी लास्ट में। जो ब्लैक बॉक्स होता है हमारे किसी भी हेलीकॉप्टर का, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, क्या क्या बात हुई थी लास्ट टाइम पे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन आज चर्चा का विषय वो नहीं, चर्चा का विषय ये है दोस्तों, कि जो फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो फोटोज वीडियोस इस हालत में हैं कि हमारे ऑफिसर्स, जवानों जिनकी यूनिफॉर्म जल चुकी है, उनको फर्स्ट एड के लिए ले जाया जा रहा है, तो उनको किसी कपड़े में लपेट के ले जाया जा रहा है। तो कृपया करके हमारे जवानों की इस प्रकार की वीडियोस, हमारे ऑफिसर्स की इस प्रकार की वीडियोस सोशल मीडिया में प्लीज़ कृपया करके वायरल ना करें। सैनिक शेर होता है, टाइगर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी। उसके बहादुर ऑफिसर, बहादुर जवान इस देश की सेवा के लिए सेवा करते करते शहीद हो गए। तो इन कुल 13 लोगों में इतने बड़े पद पर बैठे हुए हमारे जनरल साहब शहीद हो गए, बहादुर जवान शहीद हो गए। दुख तो सेना के परिवार में बनता है। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, जो जनरल साहब की 2 बेटियां हैं, जब उन्होंने सुनी होगी कि मां और बाप दोनों ही चले गए। बहुत दुख होता है दोस्तों। चलो हम मां भारती से कृपा करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और भारत जो सेना के पराक्रम के लिए जाना जाता है, वो पराक्रम जनरल बिपिन रावत जी के जाने के बाद और हमारे बहादुर सैनिकों के जाने के बाद ऐसे ही चलता रहे, और भारतीय सेना जिस तरह का लोहा मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, वैसा ही लोहा मानी जाती रहे। इसके लिए हम भगवान से दुआ करेंगे और अपनी सेना से गुजारिश करेंगे कि मनोबल ना तोड़े। जिस प्रकार से भारतीय सेना चलती आ रही है वैसे ही चलती रहे। जय हिंद, जय भारत।